देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। करीब 9 साल से एनएसई की लिस्टिंग का इंतजार किया जा रहा था और अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या भविष्य में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एनएसई का आईपीओ क्या है, इसमें क्या खास बात है, कंपनी कितने शेयर बेचने जा रही है, निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एनएसई आखिर है क्या। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार प्लेटफॉर्म है। जब आप किसी ब्रोकर ऐप के माध्यम से शेयर खरीदते या बेचते हैं तो ज्यादातर लेन देन एनएसई पर ही होते हैं। देश के करोड़ों निवेशक और ट्रेडर हर दिन इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। एनएसई ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी जमा किया है। डीआरएचपी का पूरा नाम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी अपने कारोबार, कमाई, जोखिम और आईपीओ से जुड़ी जानकारी सेबी को देती है। सेबी इस दस्तावेज की जांच करती है और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार होता है तो आईपीओ को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ में क्या होने वाला है। जानकारी के अनुसार एनएसई के आईपीओ में कुल 14 करोड़ 89 लाख शेयर बेचे जाएंगे। ये कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 6% हिस्सा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। आसान भाषा में समझें तो जब कोई कंपनी नया आईपीओ लाती है तब 2 तरह की स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में कंपनी नए शेयर जारी करती है और निवेशकों से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है। दूसरी स्थिति में कंपनी के पुराने निवेशक अपने शेयर बेचते हैं। इसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। एनएसई के मामले में दूसरी स्थिति लागू होगी। इसका मतलब यह है कि एनएसई कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। जो शेयर बाजार में बेचे जाएंगे वे कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के होंगे। इसलिए आईपीओ से आने वाला पैसा एनएसई को नहीं मिलेगा बल्कि अपने शेयर बेचने वाले निवेशकों को मिलेगा। अब सवाल ये है कि शेयर कौन बेच रहा है। एनएसई में कई बड़े संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विदेशी निवेशक टेमासेक और कनाडा पेंशन प्लान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आईपीओ के जरिए इनमें से कुछ निवेशक अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ के संभावित आकार की। बाजार में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार यह आईपीओ लगभग 20,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के बीच का हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है। यही कारण है कि बाजार के बड़े निवेशकों से लेकर छोटे निवेशकों तक सभी की नजर इस आईपीओ पर बनी हुई है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, एनएसई का आईपीओ इतना चर्चा में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का मजबूत कारोबार। एनएसई केवल भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है बल्कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में भी शामिल है। हर दिन लाखों करोड़ रुपए का कारोबार इसके प्लेटफॉर्म पर होता है। जैसे जैसे भारत में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एनएसई का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में एनएसई ने लगभग 18,700 करोड़ रुपए की आय दर्ज की और 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया। यह दिखाता है कि कंपनी का व्यवसाय काफी मजबूत और लाभदायक है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल एनएसई ने केवल आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। अब सेबी इन दस्तावेजों की जांच करेगी। यदि मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद आईपीओ की कीमत, आवेदन की तारीख और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी घोषित की जाएगी। यानी अभी आईपीओ आने में कुछ समय लग सकता है लेकिन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या निवेशकों को इस आईपीओ पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि यह देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में से एक है और पहली बार आम निवेशकों को एनएसई में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिल सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले केवल नाम या चर्चा देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी की कीमत, वित्तीय स्थिति, जोखिम और भविष्य की संभावनाओं को समझना भी जरूरी होता है। जैसे ही एनएसई आईपीओ की कीमत, तारीख और अन्य विवरण सामने आएंगे, हम उसकी पूरी जानकारी लेकर आपके लिए एक और विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप शेयर बाजार, डिविडेंड, आईपीओ और निवेश से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो मनीकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।